हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूं जो बहुत ही वर्थफुल होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। इट्स गोना बी वेरी यूजफुल, वेरी इफेक्टिव। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इस सेशन में अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो आपका गेट में अराउंड 16 टू 20 मार्क्स कवर करने जा रहा है। 16 टू 20 मार्क्स। तो इसमें मैं पूरा का पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है। आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन बहुत सारी लेक्चर्स ले रहे होंगे, तो मैं पूरा कुछ करने नहीं जा रहा हूं आपको बताने। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हैं और जिनको मुझसे पढ़ना है वो जूम पे मेरा लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, जूम पे मेरा लेक्चर आप ले सकते हैं। जीआई क्लासेस का लेक्चर जूम पे चल रहा है। ये मेरा नंबर है 8527014884। इस पे आप जूम पे लेक्चर ले सकते हैं मेरा। ठीक है, 4884 लास्ट में 4 है। ठीक है, तो इस पे आप हमारा लेक्चर ले सकते हैं। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो देखा कि घोष एंड मलिक ये किताब जो है इससे गेट में हमेशा कुछ ना कुछ ये लोग कॉपी करते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन गेट में हर साल इसी से रहता है। एक दो या तो मशीनिंग का हो या फॉर्मिंग का हो या किसी भी टॉपिक का हो, यहाँ से ये टच करते हैं, उठाते हैं। तो मुझे लगा कि इस बुक को सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि जो नया क्वेश्चन, देखो आप बोलोगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा है बेटा। क्योंकि देखो 70% क्वेश्चन गेट क्वेश्चन बैंक से रिपीटेड आएगा। 70% क्वेश्चन गेट क्वेश्चन बैंक से रिपीटेड आएगा। 30% क्वेश्चन नया आएगा। और वो नया क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम करते हैं? स्टैंडर्ड ऑथर बुक से। या तो फॉरेन ऑथर की बुक उठाते हैं या इंडियन ऑथर की बुक उठाते हैं। तो इंडियन ऑथर की बुक अगर उठाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में तो यही किताब है, घोष एंड मलिक। तो इस लेक्चर सीरीज में घोष एंड मलिक का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो इसमें सॉल्व क्वेश्चन जो ऑलरेडी सॉल्व है, थोड़ा उसमें इनका लैंग्वेज अलग है थोड़ा, तो मैं उसको अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन। तो इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ एंड स्टिक टू दिस 1 hour लेक्चर कंप्लीटली। आई विल ब्रेक इट इनटू हाफ एंड हाफ आवर। ओके, तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे और फिर 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल मैंने बनाया है, पहले मशीनिंग करेंगे। मशीनिंग में टोटल 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इसमें से। तो 5 5 5 मतलब 1.5 घंटे का सीरीज होगा। आधे घंटे आधे घंटे आधे घंटे का, तो वो आप देखिएगा, बहुत इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद कास्टिंग का उसी तरह सीरीज करेंगे। फिर उसके बाद उसी तरह मेटल फॉर्मिंग का करेंगे, वेल्डिंग का करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो लोग जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जीआई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैकेनिकल इंजीनियर्स जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है वहां पे। आप उसको जाके देखिए और आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो नाउ स्टार्ट। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठना, बिना कैलकुलेटर के नहीं बनेगा। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मशीनिंग, ये टॉपिक है, इसमें मैं मशीनिंग कवर कर रहा हूं पूरा। कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल सारा इसी में होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल 4.1 घोष एंड मलिक का। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है पहला। तो इस एग्जाम्पल के बारे में चलो बताओ, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग with a cutting tool having 10-degree rake angle and chip thickness is measured to be 0.4, chip thickness 0.4 and the uncut chip thickness is being 0.15, determine the shear plane angle and the magnitude of shear strain। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैं गेट का क्वेश्चन दोस्त इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट का तुम यूट्यूब चैनल देखो, सब गेट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाए हुए हैं। तुम्हारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है तो वो तो रटा रटाया हुआ, उसको सॉल्व करने से क्या फायदा। तो हम लोग कुछ नया करते हैं। नया क्या करते हैं? चैलेंज लेते हैं। पीके नाग की बुक सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी इसी यूट्यूब चैनल पे साथ में मिलके। अगर आप लोग कॉपरेट करोगे तो लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और घोष एंड मलिक सॉल्व करेंगे, एस रतन सॉल्व करेंगे, जो भी बुक आप बोलो वो आपके साथ सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला गिवन वैल्यू सबसे पहले लिख लिया जाए। तो सर इसमें गिवन जो है हमारे पास
rake angle means alpha is 10 degree, and chip thickness TC is 0.4, and uncut chip thickness T is 0.15 mm. दोनों हमारा mm में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, निकाल लेंगे स्मॉल r इज T बाई TC। T बाई TC ये कितना आ रहा है, T 0.15 और ये कितना आ रहा है 0.4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आप कैलकुलेटर ले लीजिए, गेट का कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मोबाइल में गेट का कैलकुलेटर सब आदमी इंस्टॉल कीजिए, बिना गेट के कैलकुलेटर के नहीं बनाना है, ठीक है। गेट का कैलकुलेटर, मैं भी गेट का कैलकुलेटर ले रहा हूँ, देखो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ सब आदमी, तो आपको भी गेट के ही कैलकुलेटर से करना है, वो वाला कैलकुलेटर नहीं, ठीक है। चलो, डिवाइडेड 0.4, चलो ये आ गया हमारा 0.375। तो इसमें निकालना क्या है, शेयर प्लेन एंगल। मतलब शेयर प्लेन एंगल का फॉर्मूला tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। तो फाई हमारा आ जाएगा tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बहुत सिंपल है, ये सब आदमी को याद होगा। r क्या है 0.375, इज इट ओके। cos अल्फा इज 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस r इज 0.375 sin 10 डिग्री, इज इट ओके। 1 बाई 1 दोनों आदमी साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे t था हमारा, तो ये इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी शेयर एंगल, ये आ रही है हमारी 21.8 डिग्री, ये आ रही है 21। टाइम हम सेव करने के लिए ऑलरेडी कुछ वैल्यू मैं निकाल के रखा हुआ हूँ, 21.8 डिग्री। तो ये आ गई हमारी 5। तो अब हमें शेयर एंगल तो पता चल गया डिग्री में, शेयर एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयर स्ट्रेन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयर स्ट्रेन अगर निकालना है तो ये जानते हो गामा क्या होगा, tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi, इज इट ओके, प्लस cot phi, tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi। तो tan शेयर एंगल आ गया 21.8, रेक एंगल कितना था 10, प्लस cot 21.8। ये फॉर्मूला बेटा याद रहना चाहिए। और एक और मैं एक चीज करने जा रहा हूं, मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि गेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, 10-10 मिनट का क्लिप डालूंगा जिसमें हम लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। वो वीडियो देखते देखते सो जाना, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा cot tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 0.21 प्लस, और इसकी वैल्यू हमारी आ रही है 2.5। तो टोटल हमारा जो गामा शेयर स्ट्रेन आ गया ये आ गया 2.71। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन गेट में आता रहता है चिप शेयर स्ट्रेन निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो जिसको भी प्रॉब्लम, आप फोटो ले लीजिए इसका, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ओके। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इज इट ओके एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन ऑन अ माइल्ड स्टील, द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड T1 एंड T2। तो देखो ये T1 है, ये T2 है, कौन बड़ा होता है, TC बड़ा होता है। चिप थिकनेस क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू थर्मल डिफॉर्मेशन, हीट जो रेक और चिप और रेक फेस के बीच में जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे वो थर्मली डिफॉर्म हो जाता है और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो ये हमारा TC है, तो हम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या है भैया सर, TC जो है हमारा ये है 0.75 और T है हमारा 0.25, ओके। और W है विड्थ ऑफ कट। तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग में विड्थ ऑफ कट को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, विड्थ ऑफ चिप और विड्थ ऑफ अनकट चिप। तो ये हमारा B है हमारा 2.5 mm, ठीक है। ये भी है हमारा mm में, ये भी है हमारा mm में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स सब दिया हुआ है।
तो सबसे पहले यहाँ पे भी सर आर निकाल लेंगे। आर क्या होगा, टी बाई टी सी, कि बिना शेयर एंगल के कुछ नहीं हो पाएगा। टी कितना है 0.25, वेरी गुड। टीसी कितना है 0.75, तो ये आ जाएगा 1/3 मीन 0.33। बोलो आर आ गया, स्मॉल आर। कटिंग रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो। डिटरमाइन द, देखो डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द टूल एंड द फ्रिक्शन। FC इज गिवन, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स इज गिवन। तो फ्रिक्शन तुम कैसे निकालोगे बताओ दोस्त, फ्रिक्शन तुम कैसे निकालोगे, म्यू निकालना है। तो म्यू क्या होता है, F/N, फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स। तो FN FN FS पढ़ाए थे, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, F इज इक्वल्स टू NN। तो FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा। बोलो, ये पढ़ाया था मैं। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा FC साइन अल्फा, और ये तुम्हारा आ जाएगा FN, ये हो जाएगा FC कॉस, इधर आ जाएगा और साइन इधर चला जाएगा, बीच में माइनस साइन, FC कॉस अल्फा माइनस FT साइन अल्फा। देखो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, GI क्लासेस चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, ऑर्थोगोनल मशीनिंग खोलो, ऑर्थोगोनल मशीनिंग में लेक्चर्स डाला हुआ है, सारे लेक्चर को देखो, फिर क्वेश्चन बनाओ, आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कटिंग फोर्स हमारे पास है, कितना है कटिंग फोर्स 950, दिस इज 475, तो 950 अल्फा इज 0 साइन 0 प्लस थ्रस्ट फोर्स 475 कॉस 0। और डायरेक्टली भी मैं बताया हूं एक चीज, क्या, जब रेक एंगल 0 होता है, जब रेक एंगल 0 होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाता है थ्रस्ट फोर्स के। तो यहां से दिख भी रहा है हमें, आप वहां पे जाके देखना। तो ये हो गया हमारा 475 डायरेक्टली, राइट, 475 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स थ्रस्ट फोर्स के बराबर हो जाता है। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो कटिंग फोर्स तुम्हारे पास है 950 कॉस 0 माइनस 475 साइन 0, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 950, क्योंकि नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाता है किसके दोस्त, नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाता है, नॉर्मल फोर्स हमारा बराबर होता है किसके, कटिंग फोर्स के। तो ये दोनों पता चल गया। तो बाकी मैकेनिक्स में पढ़े थे, म्यू इज इक्वल्स टू F/N पढ़े थे ना। F तुम्हें मालूम है 475 अपॉन 950, तो 475 बाई 950 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 475 डिवाइडेड 950, 0.5, 0.5 ये आ गया म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह का गेट में वो क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स याद है तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहीं से एक क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था, ये वाला, डिटरमाइन द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, ये गेट 2019 में आया था, गेट 19 में। तो हो सकता है 21 में फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ दे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, डायरेक्टली तो नहीं पूछा है अभी तक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम 2 मार्क्स में वो 100% पूछ सकते हैं। चलो, तो हमें निकालना है टाउ। तो टाउ अल्टीमेट शियर स्ट्रेस सर तब निकलता है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस सर तब निकलता है जब हमारा शियर फोर्स निकलेगा, क्योंकि शियर फोर्स और शियर एरिया ये रिलेटेड है। तो तुम्हें अब यहाँ पे अगला जॉब करना है, तुमने F निकाल लिया, FN FN FS, तुम्हें अब FS निकालना है, शियर फोर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है FC, ये N के तरह होता है, N के तरह होता है, लेकिन अल्फा किससे रिप्लेस हो जाता है, फाई से, N के तरह होगा। तो ये हो जाएगा FC cos फाई माइनस FT साइन फाई। तो FC 950 cos फाई शियर एंगल हमें मालूम है दोस्त, शियर एंगल हमें मालूम है, क्या शियर एंगल, ओ शियर एंगल मैंने नहीं निकाला अभी, तो पहले शियर एंगल निकालना पड़ेगा दोस्त, बिना शियर एंगल निकाले ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। शियर एंगल कैसे निकालेंगे, चलो पहले शियर एंगल निकाल लेते हैं, पहले शियर एंगल निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स R cos अल्फा अपॉन 1 माइनस, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतना याद होगा, साइन अल्फा। पिक्चर क्लियर। चलो अल्फा क्या है 0 डिग्री, तो अल्फा 0 डिग्री है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा tan इनवर्स R। बोलो होगा कि नहीं, अल्फा 0 cos 0 1 sin 0 0, तो tan इनवर्स R अल्फा 0 है और R की वैल्यू है 0.33,
तो tan इनवर्स 0.33। तो बताओ यहाँ पे सॉल्व करो जल्दी से, फाई कितना आ रहा है? तो फाई आया तुम्हारा 18.4 डिग्री। क्या आ रहा है? 18.4 डिग्री फाई। कोई प्रॉब्लम? फाई आ गया हमारा 18.4 डिग्री, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा 18.4 माइनस थ्रस्ट फोर्स 475 साइन 18.4। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो शियर फोर्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो शियर फोर्स हमारा आता है यहाँ से एफ एस 751.3 न्यूटन। 751.3 न्यूटन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो एफ एस आ गया शियर फोर्स। जैसे ही हमारा दोस्त शियर फोर्स आ गया, अब क्या करोगे? शियर एरिया निकालोगे। तो शियर एरिया बीटी अपॉन साइन फाई होता है। क्या होता है? बीटी अपॉन साइन फाई। मैं पढ़ा चुका हूं, जाके देख लेना। बीटी अपॉन साइन फाई ये होता है शियर एरिया, ठीक है। तो बीटी अपॉन साइन फाई ये होता है शियर एरिया। तो डायरेक्टली अपन यूज करते हैं टाउ एफ एस जो होता है हमारा, टाउ बीटी अपॉन साइन फाई होता है, या यहीं से कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटी, बी विड्थ ऑफ कट, बी कितना है? 2.5। 2.5 इनटू अनकट चिप थिकनेस। अनकट चिप थिकनेस कितना है दोस्त? 0.25। 0.25 समझ में आ रहा है? अपॉन साइन फाई कितना है? फाई कितना है दोस्त? 18.4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो शियर एरिया हमारा जो आता है यहां से, ये हमारा आ जाता है 1.98 mm स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है हमारा मेगा पास्कल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाउ हो जाएगा सर शियर स्ट्रेस, क्या होगा? फोर्स बाय एरिया, शियर फोर्स बाय शियर एरिया। बोलो होगा? शियर फोर्स है 751.3 न्यूटन अपॉन एरिया 1.95, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो हमारा यहाँ पे आ रहा है 751.1, ये आ रहा है 379.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मींस मेगा पास्कल। बोलोगे इतना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको ये मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, सिंपल एकदम वैल्यू है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ सॉल्यूशन, जिसको प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। सारा वैल्यूज दिया हुआ था, शेयर फोर्स निकालना था, शेयर फोर्स ऑफ द वर्क मटेरियल निकाल लिए, आर फ्रिक्शन फोर्स निकाले, नॉर्मल फोर्स निकाले, कौन कैसा फोर्स है। देखो बिना वीडियो देखे सवाल मत बनाना प्लीज, पहले वीडियो देखो जाके। पिक्चर क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है कि mild steel is being machined at a cutting speed of 200 meter per minute with a tool of rake angle 10. The width of cut and uncut chip thickness are given respectively. The average value of coefficient of friction is 0.5. The shear stress this, the shear angle, the cutting and the thrust component of the machining force. Cutting and the thrust component means in this problem 4.3 you have to find out the cutting force and thrust force. तो अब बताओ कैसे निकालोगे कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आ सकता है, स्टार मार लो। बाकी सब तो उस तरह का आ चुका है, उस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स ही पूछ रहा है, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। चलो सबसे पहला काम, जब कुछ समझ में नहीं आए तो गिवन लिखेंगे। फर्स्ट वी विल राइट द गिवन। कटिंग स्पीड v इज 200 मीटर पर मिनट। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 200 बाई 60, तो इट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 60। दिस इज योर 3.33 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो रेक एंगल अल्फा सर 10 डिग्री है, वेरी गुड। विड्थ ऑफ कट सर 2 mm है, एंड अनकट चिप थिकनेस t 0.2 mm है। एवरेज वैल्यू म्यू, तो फिर म्यू है सर कितना?
म्यू है 0.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शियर स्ट्रेस टाउ है 400 मेगापास्कल। चलो, इतना चीजें शियर एंगल निकालना है भाई, कैसे निकालेंगे? तो सर शियर एंगल निकलता है, शियर एंगल निकलता है शियर एंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। देखो मेरा इमेज सामने आ जाएगा क्वेश्चन पे, तो परेशान मत होना, मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं, तुम क्वेश्चन नोट कर लिया करो पहले, क्योंकि मेरे इमेज से वो छिप जा रहा है, तो परेशान मत होना, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद फिर प्रोसीड करना, ताकि क्वेश्चन तुम्हारे पास रहे। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। चलो नेक्स्ट, तो ये हमारा अब ये है, और चलो ये बढ़िया हो गया। अब हमें फाई चाहिए, तुम बोलोगे सर फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, शियर एंगल निकालना है, tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। मैं बोलूंगा सही बात है, ये तो होता ही है, होता है ना, tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। तो नाउ नाउ यहां पे क्या है कि r गिवन नहीं है, r क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो, तो हमें पहले चाहिए r, पहले चाहिए r, बिना r के निकलेगा नहीं। तो r निकालने के लिए तुम बोलोगे सर t बाई टी सी, बोलोगे तो t बाई टी सी है। तो अगर ये मान लो यहाँ पे तो बोल रहा है बीइंग मशीन्ड, यहाँ पे ऑर्थोगोनल मशीनिंग का बात भी नहीं है, टर्निंग भी नहीं है, तो तुम कैसे करोगे? यहाँ पे पता भी अगर टर्निंग प्रोसेस होता तो t इज इक्वल्स टू एफ साइन लैम्डा पुट कर देते अपॉन टी सी, कर देते ना, अगर टर्निंग होता तो, ऑर्थोगोनल टर्निंग और ऑब्लिक टर्निंग अगर होता तो, ऑर्थोगोनल होता तो फीड के बराबर पुट कर देते, तो फीड तो दिया ही नहीं है। अच्छा, अगर ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन होता तो डेप्थ ऑफ कट के बराबर पुट कर देते, डेप्थ ऑफ कट भी नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये टी दिया हुआ है, ये सॉरी ये दिया हुआ है, टीसी नहीं दिया हुआ, सॉरी चिप थिकनेस हमें दिया ही हुआ नहीं है यहाँ पे। अगर मान लो इस केस में ऐसा होता कि टी भी नहीं दिया हुआ होता, टी नहीं दिया होता तो इसको एफ के बराबर लिखते कब, एफ बाई टी सी लिखते कब, ऑर्थोगोनल टर्निंग में, इस बात को ध्यान में रखना, ऑर्थोगोनल टर्निंग में। दूसरी बात, इसको लिखते एफ साइन लैम्डा अपॉन टी सी, कब, ऑब्लिक टर्निंग में, ऑब्लिक टर्निंग में। अच्छा, इसको लिख देते डेप्थ ऑफ कट के बराबर, कब, ऑर्थोगोनल कटिंग में, ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन में इसको लिख देते डेप्थ ऑफ कट के बराबर, ठीक है। चलो, कोई भी ऑर्थोगोनल कटिंग मशीनिंग ऑपरेशन है, तो ऑर्थोगोनल तो है नहीं यहाँ पे, और टीसी दिया हुआ नहीं, तो टीसी इज नॉट गिवन। अगर देखो टी नहीं है तो टी नहीं रहता है, अनकट चिप थिकनेस नहीं रहता है, तो कोई दूसरा तरीका रहता है उसको निकालने का, लेकिन टीसी अगर नहीं दिया हुआ तो कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कोई तरीका नहीं है, क्योंकि टीसी दिया रहेगा, क्योंकि टीसी अगर नहीं दिया हुआ तो या तो उसे आर देना पड़ेगा और टी देना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था 0.2, बट ये हमारा नॉट गिवन है, ये हमारा नॉट गिवन। तो जब भी टीसी गिवन नहीं रहेगा तो हम लोग आर नहीं निकाल सकते हैं। जब आर नहीं निकाल सकते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आर कॉस अल्फा, तो मालूम है लेकिन आर नहीं पता है, तो इसको बेटा यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसको अब अप्लाई यहाँ पे, वेन एवर टीसी इज नॉट गिवन वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन, तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन वेन एवर टीसी इज नॉट गिवन, तो नॉट वैलिड, नॉट वैलिड हेयर, नहीं यूज कर पाएंगे इसको। पिक्चर क्लियर? तो अब क्या करेंगे सर? तुम बोलोगे सर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है म्यू, और आप पढ़ाए हैं अपने वीडियो लेक्चर में कि tan बीटा म्यू होता है, tan बीटा म्यू होता है। मैं बोलूंगा यार बिल्कुल मैं पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ाया हूँ कि tan बीटा जो होता है वो म्यू होता है, मीन्स f बाई एन होता है, और f बाई एन होता है म्यू। तो क्या अपन फ्रिक्शन एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो tan इनवर्स म्यू अगर पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0.5, अगर चिप थिकनेस दिया हुआ रहेगा तो इसी से निकालना है बेटा, तब इसी से निकालना है, नहीं दिया रहे तो ये तरीका है व्हेन नॉट गिवन। तो बीटा जो फ्रिक्शन एंगल आएगा, बीटा जो फ्रिक्शन एंगल आएगा बता दो कितना आएगा? tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5, तो ये हमारा आ जाएगा 26.57 डिग्री, 26.57 डिग्री। चलो ये आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे
हमें तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे निकालें, तो अब हम लोग कुछ एजम्पशन लेंगे, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन अजम्पशन, और अजम्पशन लेके बनाएंगे। और गेट में आपको लेना है अजम्पशन, अगर नहीं दिया रहे तो कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने का। तो अपन क्या बोलेंगे, इन एब्सेंस ऑफ डेटा, in absence of data we can use the merchant first solution. In absence of data, in absence of data, ये लिखने की जरूरत नहीं है या समझने के लिए। in absence of data we can use merchant first solution. तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या होता है, वीडियो में जाके देखो, merchant first solution. We can use merchant first solution to find the shear angle. तो shear angle निकालने के लिए इसको यूज अब कर सकते हैं, ठीक है। तो merchant first solution को यूज करने जा रहे हैं। तो merchant first solution था 2 phi प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही था ना। बोलोगे सेकेंड सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंड सॉल्यूशन ये होता है 2 phi प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स के, मशीनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, कॉट इनवर्स के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन उस पर भी दिखाएंगे कि कैसे अगर मशीनिंग कांस्टेंट दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन उस पर भी करेंगे। तो यहाँ पे निकालो अब, तो फाई निकल जाएगा हमारा 2 phi प्लस बीटा हमारा 26.57 माइनस अल्फा, दोस्त अल्फा क्या है, अल्फा है 10 डिग्री, अल्फा 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। तो सॉल्व करेंगे जैसे यहां से तो हमें पता चल जाएगा फाई, फाई हमारा यहां से आ रहा है 36.7 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, तो इस तरह से फाई निकाल लिया हमने। लेकिन तुम्हें मालूम है ये कौन सा शेयर एंगल है, जब एनर्जी कंजम्पशन मिनिमम है, तो ये एक ऐसा अजम्पशन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो फाई जैसे ही निकल गया तो शेयर एंगल पता चल गया, डिटरमाइन द शेयर एंगल। अगर इसमें बोल देगा यूज ली एंड शेफर, तो ली एंड शेफर से निकालेंगे शेयर एंगल। तो ली एंड शेफर क्या होता है, फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इससे निकलेगा कौन, फाई, ली एंड शेफर से। अगर बोल देगा स्टेबलर, यूज स्टेबलर टू फाइंड आउट शेयर एंगल, तो ये हो जाएगा फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, इससे निकलेगा फाई। तो तीनों केस आपको याद रखना है, चारों, एक मशीनिंग मर्चेंट फर्स्ट सॉल्यूशन, मर्चेंट सेकंड सॉल्यूशन, ली शेफर सॉल्यूशन, स्टेबलर सॉल्यूशन, ठीक है। फाई जैसे ही निकल गया, अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द कटिंग एंड थ्रस्ट कंपोनेंट ऑफ द मशीन। तो अब बताओ कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालोगे दोस्त, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालोगे। या तो मर्चेंट सर्कल में जाना पड़ेगा, या तो मर्चेंट सर्कल में जाना पड़ेगा, बोलो जाना पड़ेगा ना। तो दो तरीका है, या तो tan बीटा माइनस अल्फा, ये जानते हो एक फॉर्मूला में बताया था, tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कटिंग थ्रस्ट फोर्स बाई कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स बाई कटिंग फोर्स, tan बीटा माइनस अल्फा। देखो कैसे आया, प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन इसको याद रखना है दोस्त, मैं दिखा रहा हूं, मैं पढ़ाया हूं तो मेरे पास तो है नोट्स। देखो ली एंड शेफर, ये सारा वीडियो में है, जाके देख लेना। देखो यहाँ पे tan बीटा माइनस अल्फा, देखो 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 tan बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे देखो देखो tan बीटा माइनस अल्फा है ये, tan बीटा माइनस अल्फा ft बाई एफ सी है ना। अच्छा tan बीटा क्या है, म्यू है, ये भी मैं यूज किया डायरेक्टली, तो tan बीटा माइनस अल्फा ये मालूम है। आर भी क्या होता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी निकाल के जा सकते हैं, और कटिंग फोर्स डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखो कटिंग फोर्स होता है शियर फोर्स कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो इसको मैं अभी यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा, कटिंग फोर्स इज इक्वल टू शियर फोर्स कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा, और शियर फोर्स क्या होता है, टाउ बीटी अपॉन साइन फाई। तो इसको मैं, ये इक्वेशंस याद रहना चाहिए, तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, नहीं तो मर्चेंट सर्कल फिर बनाओ और बना के निकालो, तो टाइम थोड़ा वेस्ट होता है मर्चेंट सर्कल बनाने में। ऐसे बना तो बिल्कुल सकते हैं, ड्राइंग तो मेरा तुरंत बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर यूज करोगे तुम्हें पता चलेगा tan, देखो tan बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा, बीटा क्या है दोस्त, बीटा था हमारा 26.57, अल्फा था 10, इज इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स बाई कटिंग फोर्स।
तो थ्रस्ट फोर्स और कटिंग फोर्स में एक इक्वेशन हमें मिलेगा यहाँ से, तो चलो निकालता हूँ। 16.57 16.57 ये आ रही है हमारी FT/FC आ रही है, ये आ रही है 0.297 ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा, अब दूसरा क्या है, हमें निकालो शियर फोर्स पहले। तो शियर फोर्स होता है टाउ BT अपॉन साइन फाइव, होता है ना, टाउ BT अपॉन साइन फाइव होता है शियर फोर्स। तो टाउ टाउ की वैल्यू दी हुई है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस कितनी दी हुई है, 400 और बी है 2 mm, ये 0.2 mm। तो 400 इंटू 2 इंटू 0.2, ठीक है, अपॉन साइन फाइव। तो फाइव की वैल्यू हमने निकाली है तो 36.7, समझ में आ रहा है, 36.7। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहां से देखो, ये आ जाएगा तो ये हमारा आ रहा है 0.597 और ऊपर में ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 160। तो इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है 268 शियर फोर्स न्यूटन। ओके, तो 268 न्यूटन आ रहा है हमारे पास। टाउ का यूनिट क्या था, मेगा पास्कल, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। तो अब अपन लिखेंगे कटिंग फोर्स, अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या होता है, एफ एस कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। तुम बोलोगे इसको क्यों याद करूं अननेसेसरी, निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली एक बार इसरो में आया है, ये इसरो में आया है 2019 या 18 में, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन आया है कि कटिंग फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, शियर फोर्स हमने निकाल लिया, यहाँ पे तुम टाउ BT अपॉन साइन फाइव भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कटिंग फोर्स डायरेक्टली निकल जाएगा, तो कटिंग फोर्स डायरेक्टली निकाल लो, ये आ गया तुम्हारा 268 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा। व्हाट इज बीटा, बीटा माइनस अल्फा इज 26.57 minus 10 upon cos phi is 36.7 plus 26.57 minus 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताऊं कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे ये आएगा तुम्हारा 16.57 cos 268 इंटू 0.958। देखो मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप भी सॉल्व कीजिए, कुछ गलत होगा तो बताना। 36.7, कैलकुलेशन मिस्टेक पे ही कमांड करना है हमें, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -10। ये आ रहा है 0.598। ओके, इसको सॉल्व करके लिख दो, 268 इंटू 0.958 डिवाइडेड 0.5, ये आ रहा है 429.33 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो ये हमारा आ रहा है 429। तो ये हमारा आ रहा है कटिंग फोर्स 429.33 न्यूटन। और शियर फोर्स हमारा आ रहा है 2 इंटू 400 इंटू 0.2 36.7, ये आ रहा है 268। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें देख लो कितना आ रहा है, 7, ठीक है,
ठीक है, सही है ये। तो ये हमारा ऐसा आ रहा है। तो इस वैल्यू, तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया कटिंग फोर्स, ये आ गया हमारा कटिंग फोर्स। तो जैसे ही कटिंग फोर्स आ गया, अब थ्रस्ट फोर्स निकाल लो। तो थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा हमारा कितना, देखो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा 0.297, 0.297 इंटू कटिंग फोर्स। तो 0.297 इंटू 429.33। क्लियर? तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 0.297, 0.297 इंटू 429.33, इट इज 127.51 न्यूटन। पिक्चर क्लियर? तो ये हमारा वैल्यूज आ गया। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लगभग आंसर हमारा सेम है, थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली इस कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरा वैल्यू आप कैरी कीजिएगा, तो आंसर है ये 125 है, ये 127 आ रहा है, तो कोई उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस हमारा निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस था हमारा, 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें करके दिखाया। एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहा हूं करके, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स दोनों हमने निकाल लिया, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स मशीनिंग फोर्स का, कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इसमें क्या सीखें कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, ये हम लोग इसमें सीख गए। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट हियर। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अगर कहीं पे एरर होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं गेट के कैलकुलेटर से कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, लेकिन इसी रेंज में आपका आंसर आना चाहिए। ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी 420 से लेकर 430 के बीच में, इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो मैं पहले ही कैलकुलेशन के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व एग्जाम्पल 4.3, मतलब पिछले ही क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व एग्जाम्पल 4.3 अज्यूमिंग दैट मशीनिंग कांस्टेंट इज 70। व्हाट इज दिस मशीनिंग कांस्टेंट हियर? मशीनिंग कांस्टेंट इज 70। तो मशीनिंग कांस्टेंट को कैसे ये दिया हुआ है डायरेक्टली, फॉर द वर्क मटेरियल ऑल्सो फाइंड आउट, द रिजल्ट्स यूजिंग ली एंड शेफर रिलेशन एंड कंपेयर दिस। मतलब ये क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब अगर मशीनिंग कांस्टेंट दिया हुआ है तो कह रहा है निकालिए शेयर एंगल, और ली एंड शेफर से निकालिए। मतलब सारे वैल्यूज को क्या क्या निकाले थे पिछले में, देखो क्या निकाले थे, शेयर एंगल और कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स, मतलब ये तीनों निकालना है अगर मशीनिंग कांस्टेंट। तो ये डेटा सेम है हमारा, तो इसको मैं उठा ले रहा हूं। ये डेटा, ये जो गिवन है इस क्वेश्चन के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ये सब तो सेम है, सिर्फ कंडीशन चेंज हो गया है कुछ। तो इसको देखो, बाकी सब तो डेटा हमारा सेम है। तो ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो। तो अब बोल रहा है, तो पहला मान लेते हैं केस 1 यूज करते हैं जब मशीनिंग कांस्टेंट 70 दिया हुआ है। तो यहां पे एक केस 1 है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टेस्ट सीरीज में आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज दोगे, वो यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। तो मशीनिंग कांस्टेंट सीएम, सीएम इज योर मशीनिंग कांस्टेंट, मशीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 70। तो ये जो मर्चेंट सेकेंड सॉल्यूशन से ये बनेगा, तो मर्चेंट सेकेंड सॉल्यूशन जो है, मर्चेंट सेकेंड सॉल्यूशन, उससे निकालेंगे शेयर एंगल। क्यों? फिर शेयर एंगल यहां पे इसी से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि टीसी गिवन नहीं है, टीसी इज नॉट गिवन। तो टीसी जब तक गिवन नहीं है, हम लोग को कुछ ना कुछ यूज करना है। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग खुद से मान लिए मर्चेंट फर्स्ट। तो जब कुछ नहीं बोले, आपको भी वही मानना है, मर्चेंट फर्स्ट सॉल्यूशन 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा 90 डिग्री। यहां पे डायरेक्टली बोल रहा है कि आप ये मशीनिंग कांस्टेंट जो है आप इसको यूज कीजिए निकालने के लिए, डायरेक्टली ये वर्ड बोल रहा है 70 डिग्री। तो इसको यूज कर लेते हैं। तो मशीनिंग कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो दोस्त देखो, तुम्हारा जो फॉर्मूला सॉल्यूशन होता है 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू सी एम, मशीनिंग कांस्टेंट। ये कॉट इनवर्स के से आता है, तो डायरेक्टली डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको आप यूज कर सकते हो।
ये याद रखना आज के बाद से कि कभी डायरेक्टली एंगल दे दे तो यहाँ पे 90 डिग्री के जगह पे क्या पुट करना है, ये 70 डिग्री को, 90 डिग्री के जगह पे ये 70 डिग्री को पुट करेंगे। तो चलो अब निकाल दो जल्दी से। तो 2 बीटा मालूम है, बीटा tan इनवर्स म्यू, म्यू दिया हुआ था तो बीटा वही उठा लेते हैं, बीटा tan इनवर्स म्यू, तो डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन वाला बीटा उठा लेते हैं, टाइम वेस्ट करते नहीं है। तो बीटा हमारे पास था, बीटा कितना है 26.57, क्योंकि म्यू सेम है 26.57, 26.57 26.57 माइनस अल्फा, अल्फा तो 10 डिग्री है, 10 इज इक्वल्स टू 70, इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो चलो यहां से सॉल्व करोगे तो फाई आ जाएगा, फाई यहां से हमारा आता है, ये हमारा फाई आ रहा है 26.7, 26.7 डिग्री। ओके फाई आ गया, जैसे ही फाई आ गया तो अब हमें निकालेंगे, क्या निकालना है, फाई निकल गया तो अब शेयर फोर्स निकाल लो, शेयर एरिया मालूम था, तो शेयर फोर्स तुम्हारा आ जाएगा टाउ बीटी अपॉन साइन फाई। मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे टाउ बीटी अपॉन साइन फाई, क्यों, क्योंकि ये तो शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है, और बीटी बाई साइन फाई एरिया है तो शेयर फोर्स आ जाएगा। तो ये था 400 इंटू 400 था ना, टाउ 400 बी इंटू टी 2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2 अपॉन साइन फाई, साइन 26.7। सॉल्व कर लो इसको, शेयर फोर्स आ जाएगा। सॉल्व करता हूं मैं भी, 26.7 साइन, ये आ रहा है हमारा 356 न्यूटन आ रहा है। शेयर फोर्स आ गया, जैसे ही शेयर फोर्स आ गया चलो कटिंग फोर्स निकाल लो। अब शेयर एंगल तो निकल गया हमारा किससे, मर्चेंट फर्स्ट सॉल्यूशन से, सेकंड सॉल्यूशन से सॉरी, शेयर एंगल निकल गया। अब हमें चाहिए कटिंग फोर्स, तो कटिंग फोर्स तो पढ़े हो एफ एस कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। सिर्फ फाई चेंज होगा, बाकी सब उसी तरह रहेगा, सिर्फ फाई चेंज हो जाएगा। तो ये तो 356 है इंटू कॉस बीटा तुम्हारा आया था 26.57 माइनस 10 अपॉन कॉस 26.7 प्लस 26.57 माइनस 10। तो एफ सी कटिंग फोर्स सॉल्व करो यहां से, तो कटिंग फोर्स हमारे पास आता है, इसे सॉल्व करने से 486 के अप्रॉक्स आएगा। तो मैं सॉल्व कर लेता हूं, 16.57, ये कैलकुलेटर भी थोड़ा स्लो है, 16.57 तो ये आ रहा है 356 इंटू 0.958 अपॉन 26.7 प्लस 26.57 माइनस 10, ठीक है। ये आ रहा है हमारा 0.7281, ठीक है, 0.958 इंटू 356, तो ये हमारा आ रहा है 468.38 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा ये आ रहा है लगभग न्यूटन। तो ये आ गया हमारा कटिंग फोर्स, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये हमारा आ रहा है कटिंग फोर्स। चलो तो ये आ गया कटिंग फोर्स, और फिर इसमें निकाल लो तुम थ्रस्ट फोर्स। तो कटिंग फोर्स थ्रस्ट फोर्स तो tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू एफ टी बाई एफ सी, ठीक है। तो tan बीटा, बीटा माइनस अल्फा इज 26.57 माइनस 10, बीटा यही है ना 26.57, ठीक है। एफ टी हमें चाहिए और एफ सी हमें मालूम है 468.38, तो हमारा कटिंग फोर्स यहाँ से आ जाएगा, थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16.57
इंटू 468.38, तो ये आ रहा है हमारा लगभग थ्रस्ट फोर्स 140 न्यूटन। ठीक है, 140 न्यूटन। तो ये हमारा आ रहा है tan बीटा माइनस अल्फा। तो इससे ये हमें हमारा थ्रस्ट फोर्स भी पता चल गया और हमारा कटिंग फोर्स भी पता चल गया। कटिंग फोर्स हमारे पास आ गया 468। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, यही कैलकुलेशन यही वैल्यू आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो हल्का बहुत हल्का फुल्का कुछ इधर उधर आएगा तो परेशान नहीं होना, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये 356 आ रहा था। चलो 26.7 प्लस 26.57 माइनस 10। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। 486, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार इसको चेक कर लेना, यही आएगा कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अच्छा, इसमें भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है कि ये बोल रहा है कि ली एंड शेफर से भी रिजल्ट को निकाल के कंपेयर कीजिए। तो ली एंड शेफर से फाई निकालेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा केस 2 हो जाएगा, केस 2 विद ली एंड शेफर। केस 2 बाय ली एंड शेफर। ली एंड शेफर, तो ली एंड शेफर में जानते हो क्या होता है रिजल्ट? ली एंड शेफर में होता है फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इससे निकालेंगे फाई। तो फाई प्लस बीटा तो तुम्हें मालूम है 26.57 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो फाई तुम्हारा आ जाएगा, जब यहां से तुम निकालोगे ये आएगा 28.43। बाकी रेस्ट तो सेम है। रेस्ट मैं अब कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फाई आ गया, इस फाई से क्या निकालोगे? पहले शियर फोर्स निकाल लेना, शियर फोर्स निकालने के बाद कटिंग फोर्स निकाल लेना, कटिंग फोर्स के बाद थ्रस्ट फोर्स निकाल लेना। तो सिमिलरली बस ये जो काम की बात थी वो मैंने बता दी, तो आप इसको निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम की इसमें बात नहीं है। पिक्चर क्लियर? फाई निकल जाएगा, रेस्ट प्रोसेस इज सेम जैसे पहले कर रहे थे। शियर फोर्स निकालना टाउ बीटी अपॉन साइन फाई से, फिर डायरेक्टली ये याद रखो, शियर फोर्स क्यों, डायरेक्टली ये याद रखो एफ सी इज इक्वल्स टू टाउ बीटी अपॉन साइन फाई। क्यों टाइम वेस्ट करोगे? इनटू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। डायरेक्टली इसको याद रखो, ये डायरेक्टली आ चुका है 2-3 एग्जाम में, तो ये तुमको बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो मर्चेंट सर्कल बनाओ, रिजल्टेंट निकालो और फिर उसके बाद बना सकते हो। तो एक ही बात है, ये भी मर्चेंट सर्कल से ही आया हुआ रिजल्ट है। ठीक है ना, तो यहां से एफ सी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आंसर जो आपका आएगा किस रेंज में आएगा, एक बार मैं आपको टाउ बीटी अपॉन साइन फाइव, इसको कर ही लो, इसको कर ही लेते हैं, क्यों अननेसेसरी छोड़े। टाउ बीटी अपॉन साइन फाइव 400 इंटू दिस वैल्यू इज योर 0.2, 0.2 इंटू 2, 0.2 इंटू 2 अपॉन साइन फाइव। साइन फाइव इज साइन 28.43। ठीक है, इंटू cos बीटा माइनस अल्फा 26.57 माइनस 10 अपॉन cos फाइव इज 28.43 प्लस 26.57 माइनस 10। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। आंसर तो आंसर आना चाहिए हमारा अप्रॉक्स उसी रेंज में आना चाहिए, 480 के आसपास आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे, रुको मैं भी करता हूँ। 26.57 cos, ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 160, ये हमारा आ रहा था चलो इसको ये हमारा इंटू 400 इंटू 0.4, ये हमारा 153.35 अपॉन ये एक बिग वैल्यू आएगी, ये आ रही है हमारी 28.43 साइन, ये आ रही है 0.476 इंटू एक ये आ रही है 28.43
प्लस 26.57 माइनस 10, ओके, कॉस ये है 0.707, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इनटू 0.476, देखो यही आ रहा है, मैच करना, इनटू 153.35, तो ये आ रही है तुम्हारी 460 के अप्रॉक्स आएगी 455.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारी आ रही है कटिंग फोर्स, तो कटिंग फोर्स ये आ गई हमारी। तो अब आएगा थ्रस्ट फोर्स, कैसे निकालोगे, tan बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ft बाई fc। तो यहाँ पे tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा 26.57 माइनस 10 is equals to thrust force upon cutting force 455.6, तो कटिंग थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा 16.57 tan इंटू 455.6, तो ये आ रही है हमारी लगभग 135.56 न्यूटन। तो पिक्चर क्लियर, तो इसी रेंज में आपका आंसर आएगा। तो ये हमने सीखा थ्रस्ट फोर्स निकालना, कटिंग फोर्स निकालना जब हमारा चिप थिकनेस नहीं दिया हुआ हो। जब हमारा चिप थिकनेस नहीं दिया हो तो या तो ली शेफर अज्यूम कर लेंगे या स्टेबलर अज्यूम कर लेंगे, और या मर्चेंट सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन देख लिया था। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको अभी भी दिक्कत है न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल था, अभी स्टैंडर्ड इसमें बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अगला वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाके अगला वीडियो देखो, इसमें पार्ट 2 इसका है, फिर पार्ट 3 में पूरा घोष एंड मलिक ये बुक मैंने पूरी सॉल्व करवाई हुई है इसमें, ठीक है। तो इस बुक का बस क्वेश्चन लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कुछ टेस्ट सीरीज दो, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। और जिसको अभी भी प्रॉब्लम है वो जूम पे कांटेक्ट करे 8527014884 पे, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम जीआई क्लासेस का टेलीग्राम पेज है, उसको ज्वाइन कर लो, उस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस के सारे चीज, तो उस पे तुम कर सकते हो। और मेरा लाइव लेक्चर्स ऑल्टरनेट डे, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन लाइव लेक्चर यूट्यूब पे 8 बजे मैं लाइव आता हूँ। उस पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, मैकेनिक्स का अभी ट्रस्ट का क्वेश्चन उस पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग गेट का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं लाइव। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय, थैंक यू।